नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, और उसमें ग्रेडियंट क्या होता है बताया था। एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था और एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसका एक पार्ट मैंने आपको करा दिया था। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के बाकी पार्ट्स आज के लेक्चर में करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो एक एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि वो जो उसमें पार्ट्स दे रखे हैं वो सभी फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं, तो उन्हें आप याद रखें। जैसे ये है ना, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे कि डेल आर बराबर क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो ये सूत्र हैं, ये आपके काम आएंगे। चलो, बाकी एक तरीके से ऐसा मान सकते हो कि सूत्रों का प्रूफ है, फॉर्मूलाज का प्रूफ है ना। बाकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। तो देखो, एक पार्ट मैंने करा दिया था, आपने उसे कर लिया होगा अच्छे से। देखो सेकंड पार्ट करते हैं। डेल आर दे रखा है, ठीक है, डेल आर बराबर ये लाना है हमें। तो एक काम करो, डेल की वैल्यू रख लो। डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, और आर बाहर आ रहा है तो आर की फिर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट कर दूँ ना। तो डेल आर ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल आर ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल आर ओवर डेल जेड के कैप। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, आर बाहर रहता है, डेल की वैल्यू रखी तो आर की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल आर ओवर डेल जेड के मान रख दो, देखो यहाँ से। ठीक है, आगे हो जाएगा फिर ये। तो डेल आर ओवर डेल एक्स क्या है, एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस डेल आर ओवर डेल वाई क्या है, वाई अपॉन आर है ना, जे कैप प्लस, और ये कितना है, जेड अपॉन आर के कैप। देखो यहाँ से 1 अपॉन आर कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ठीक है जी, इधर ऐसे चल रहा है। ये क्या है, देखो ये जो है ना वेक्टर आर के बराबर है, तो इसका मतलब है डेल आर बराबर हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। बाकी मैंने इसका प्रूफ करा दिया है, और ये भी कह सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट करा दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, यहाँ से कर लें। देखो डेल एफ आर क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है, आर पे वेक्टर है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर 3 है ना, तो नंबर 3 में आर पे वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये बुक में बड़ी समस्या है कि है ना, वैसे तो उन फिजिकल क्वांटिटी को डार्क कर देता है जिन पर वेक्टर होता है, लेकिन पता नहीं प्रिंटिंग में क्या भी पता नहीं चल पाता। तो आप है ना यहाँ से देखें बस। देखो ध्यान देना, बाकी एग्जाम में आएगा तो वो वेक्टर लगा के देगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो ध्यान देना, ये फॉर्मूला तो मैंने फर्स्ट वाला प्रूफ कराया अभी फर्स्ट पार्ट में। डेल एफ आर क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेल एफ आर क्या था, डेल एफ आर था एफ डैश आर है ना, और डेल आर यही तो था, एफ डैश आर डेल आर। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। तो इसका मतलब है ये लेके चल रहे हो आप, और लाना क्या है, 0 के बराबर लाना है। तो इसे लेके चलो, 0 के बराबर लाएंगे तो इसकी जगह क्या रख दो, वो वाला क्या हो जाएगा, एफ डैश आर और इंटू में डेल आर, और क्रॉस में क्या है, वेक्टर आर। तो देखो एफ डैश आर ऐसा कैसे रहेगा, डेल आर है वेक्टर आर अपॉन आर। तो समझिए सारे फॉर्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो डेल आर की जगह वैल्यू रखो वेक्टर आर अपॉन आर और क्रॉस वेक्टर आर। तो ये एफ डैश आर और ये अपॉन आर, ये तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्केलर फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं कह सकते, स्केलर फंक्शन। लेकिन ये वेक्टर फंक्शन है तो इन्हें एक साथ कर लो, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर। और आपको पता है कोई भी दो वेक्टर एक जैसे होते हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है बस। तो इसका मतलब है ये आ गया डेल एफ आर क्रॉस वेक्टर आर बराबर किसके आ गया, 0 के। और ये आपका प्रूफ हो गया, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, चलते हैं आगे। इसके बाद देखें आप एग्जाम्पल नंबर 2 का 4th पार्ट। ठीक है, चलो तो देखो सारे चीज़ें, सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, और जिसका जहाँ यूज हो साइड में लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम थर्ड, है ना,
ऐसे। चलो बाकी फॉर्मूला ही लिख सकते हो, जैसे मान लो इसका ही कहीं यूज हुआ तो साइड में लिख दो बिकॉज ये बराबर ये, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं रहेगा कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, वो गलत तरीका है ना। तो जिसका भी यूज करो साइड में बता दो कि इसका यूज क्या है, तो ये आया है। ठीक है जी। चलो तो देखो इसे लेके चलो इसे, और ये ले आएंगे तो वी हैव डेल 1/r। डेल की वैल्यू जानते हो आप, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। और यहाँ क्या है 1/r। 1/r सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स 1/r आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई 1/r जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड 1/r और के कैप। ठीक है। देखो डिफरेंशियल करो, पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में। पहले तो 1/r का करोगे, तो 1/r का करोगे तो ये आएगा माइनस के 1/r²। ठीक है। देखो कैसे, एक का करके बता दूं। 1/r है ना ये, तो इसे आप लिख सकते हो r की पावर -1। तो -1 पावर शुरुआत में आ जाएगी, -1 तो माइनस यह आ जाएगा -1 r की पावर -2, तो माइनस के 1/r²। ठीक है। पार्शियल हो कैसा ही हो फॉर्मूले तो सेम रहते हैं। तो 1/r का करोगे तो माइनस के 1/r² आएगा। 1/r का तो कर दिया, अब r का भी तो करोगे तो क्या आएगा डेल r ओवर डेल एक्स आई कैप। इसका करो तो ये आएगा माइनस के 1/r²। फिर r का करो तो डेल r ओवर डेल वाई जे कैप। इसका करो ऐसी माइनस के 1/r² आएगा, और फिर डेल r ओवर डेल जेड के कैप। तो देखो कॉमन आ रहा है माइनस के 1/r²। डेल r ओवर डेल एक्स की वैल्यू रखो क्या है x/r आई कैप, है ना, ये कॉमन आ गया बाहर। इसकी वैल्यू रखो y/r, यह जाएगा जे कैप, और यहाँ वैल्यू रखो z/r के कैप। ठीक है जी। 1/r भी तो कॉमन आ रहा है, तो माइनस के 1/r² तो था ही, 1/r और कॉमन ले लो तो बचेगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, और ये बराबर में इधर ऐसे चल रहा है। ठीक है जी। तो आप एक बात देख के बताओ, ये तो वेक्टर r है वहाँ से, तो ये हो जाएगा डेल 1/r बराबर हो जाएगा माइनस, है ना, वेक्टर r/r³। यही तो सिद्ध करना था। ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 था, नोट कीजिए इसे। चलते हैं फिर आगे। ठीक है। इसके बाद देखें एग्जाम्पल नंबर 2 का जो पॉइंट है, मतलब वो कौन सा है 5वां। तो इसे लेके चलो, ये ले आएंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। वी हैव ये लेके चलो तो क्या है ये डेल लॉग मॉडुलस ऑफ वेक्टर r। ठीक है जी। बुक में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ वेक्टर है कहाँ नहीं है, तो सिर्फ यहाँ से देखें। देखो ध्यान दो, वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर r को r लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस लगाते ही वेक्टर हट जाता है, तो ये जाएगा डेल लॉग r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेल की वैल्यू रखो, तो लॉग भी साथ में ले लो अंदर, है ना, एक लाइन घटेगी। तो देखो क्या आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, है ना, लॉग r, और यहाँ क्या रहता है आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई लॉग r जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड लॉग r, और यहाँ क्या रहेगा के कैप। ठीक है जी। तो देखो डिफरेंशियल कर लो, इधर तो सेम चलता रहेगा। डिफरेंशियल करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो पहले log r का करोगे तो log r का 1/r होता है भाई, log x का 1/x होता है ना, याद है आपको। तो log r का 1/r, तो log r का करा तो 1/r आया। अब r का भी तो करो, तो डेल r ओवर डेल x। ठीक है। r का करे x के रेस्पेक्ट में, तो r ऊपर आएगा x नीचे आएगा। ठीक है ना। और आई कैप ऐसा कैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखो 1/r डेल r ओवर डेल y, और यहाँ क्या है जे कैप प्लस 1/r डेल r अपॉन डेल जेड, और इंटू में के कैप। कुछ कॉमन आ रहा है, 1/r कॉमन ले लो और इन सब की वैल्यू रख लो। डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू x/r आई कैप, इसकी वैल्यू ये तो बाहर आ गया, इसकी वैल्यू है y/r जे कैप। 1/r बाहर, इसकी वैल्यू है
जेड अपॉन आर के कैप। ठीक है जी, ये ऐसे ही रहा, तो 1 अपॉन आर और 1 अपॉन आर फिर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये बच जाएगा डेल लोग वेक्टर आर का मॉडुलस बराबर क्या आ जाएगा, ये तो वेक्टर आर है और अपॉन में बचेगा आर स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था। ठीक है जी, यहाँ तक नोट कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 का 6th पार्ट देखें, इसे लेके चलो, ये ले आओ। ठीक है, तो डेल आर की पावर एन क्या होता है, एन आर की पावर n-2 इंटू वैक्टर आर। तो वी हैव, देखो ध्यान दो, इसे लेके चलो, तो डेल आर की पावर n, तो डेल की वैल्यू रख दो, आर की पावर n की मल्टीप्लाई कर दो अंदर डायरेक्ट, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स आर की पावर n आई कैप रहेगा। ठीक है जी, प्लस डेल ओवर डेल वाई आर की पावर n जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड आर की पावर n के कैप। ठीक है जी, एक लाइन कम कर ली, पहले डेल की वैल्यू लिखते फिर आर एन की मल्टीप्लाई करते फिर नेक्स्ट लाइन में, तो डायरेक्ट कर लिया ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो इधर ऐसे चलता रहेगा। आर की पावर n का डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, n आर की पावर n-1, पता है ना सबको। पहले तो आर की पावर n का कर लिया, अब किसका करो, आर का, तो आर का करोगे तो डेल ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स आई कैप। ऐसे यहाँ रहेगा n आर की पावर n-1 डेल आर ओवर डेल वाई जे कैप। ऐसे यहाँ रहेगा n आर की पावर n-1 डेल आर ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है जी, इधर ऐसे रहेगा और यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखो कुछ n आर की पावर n-1 कॉमन आया, डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू रखो, क्या है, x अपॉन आर आई कैप। ठीक है, ये कॉमन आ गया, इसकी वैल्यू रखो y अपॉन आर जे कैप, है ना, और इसकी वैल्यू ये बाहर, इसकी वैल्यू रखो वहाँ से z अपॉन आर के कैप। ठीक है जी, ये ऐसे चल रहा है, n आर की पावर n-1 और 1 अपॉन आर कॉमन आया, तो ये बचा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा डेल आर की पावर n बराबर, देखो आर की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n आर की पावर n-1 ऐड हो जाएंगी पावर, तो -2 हो जाएगी पावर, और ये है वेक्टर r, ये कितना है, वेक्टर r है वहाँ से, तो ये है ना। तो बुक में तो उल्टा ही कर रखा है, देखो कैसे, जो डार्क करना चाहिए वेक्टर वाला वो थोड़ा है ना लाइट कर रखा है, तो आप यहाँ से ही समझे वेक्टर आर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट नंबर 6, नोट कीजिए। इसके बाद है पार्ट नंबर 7, देखो वी हैव, ये ले लो और ये लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, डेल वेक्टर, है ना, वेक्टर आर के मॉडुलस का स्क्वायर, इसे ठीक कर देना है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है, तो वेक्टर आर के मॉडुलस का स्क्वायर है। देखो ध्यान दो, ये जो है ना इसके बराबर लाना है, तो देखो इसे आप लिख सकते हो डेल, देखो वेक्टर हट जाएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, तो आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो डेल की वैल्यू रखोगे तो आर स्क्वायर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल ओवर डेल एक्स आर स्क्वायर, है ना, आई कैप प्लस डेल आर स्क्वायर, ऐसे कर लो बल्कि, डेल वाई जे कैप प्लस डेल आर स्क्वायर अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है जी, इस तरीके से लिख लो आई कैप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, अब देखो करना क्या है, डिफरेंशियल कर लो आर स्क्वायर का, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर का करोगे तो 2r हो जाएगा, और फिर r का करोगे तो डेल आर ओवर डेल एक्स आई कैप। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा डेल आर ओवर डेल वाई जे कैप, इसका क्या हो जाएगा 2r, फिर r का करो डेल आर ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है जी, 2r कॉमन आ रहा है, देखो आसान है ना सब, तो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू रखो x अपॉन आर आई कैप, इसकी वैल्यू रखो, ये इसकी, ये तो बाहर आ गया, तो हो जाएगा y अपॉन आर जे कैप, इसकी वैल्यू रखो, क्या आएगा z अपॉन आर के कैप। ठीक है जी, तो 2r और 1 अपॉन आर बाहर ले लो, तो बचेगा x आई कैप
प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, आर से आर कट जाएगा, इधर ये सारा सेम चल रहा है, तो ये आ जाएगा डेल मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर 2 बचा, और ये क्या है वेक्टर आर, यही तो आपको सिद्ध करना था। तो ये कौन सा पार्ट है आपका, पार्ट नंबर 7, ठीक है, करें नोट। इसके बाद है आपका पार्ट नंबर 8, ठीक है, लास्ट पार्ट है ये इसका। चलो इसे करते हैं। तो वी हैव, इसे लेके चलेंगे, ये ले आएंगे। तो देखो डेल ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। ये जो है ना सारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ई की घात में है, ई की पावर में है। तो डेल ई की पावर, ये जो है ना ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर के, तो ई की पावर आर स्क्वायर, समझ गए। वो इसलिए लिख रखा है मैंने, उसकी बार बार जरूरत पड़ रही है। देखो ध्यान दो, डेल की वैल्यू रख लो और फिर उसमें ई की पावर आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डायरेक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ई की पावर आर स्क्वायर, है ना, ई की पावर आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई ई की पावर आर स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा जे कैप, फिर यहाँ आएगा डेल ओवर डेल जेड ई की पावर आर स्क्वायर के कैप, ठीक है। तो सबकी क्या कर दी अंदर, ई की पावर आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, ठीक है जी। चलो देखो ध्यान देना एक बात, डिफरेंशियल करना पड़ेगा पहले ई की पावर आर स्क्वायर का। तो आपको डिफरेंशियल का फॉर्मूला तो पता है, डिफरेंशियल जो ई की पावर एक्स का होता है ना, वो ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। तो देखो डिफरेंशियल करोगे ई की पावर आर स्क्वायर का, तो ई की पावर आर स्क्वायर का डिफरेंशियल ई की पावर आर स्क्वायर ही रहेगा, चाहे डिफरेंशियल हो चाहे पार्शियल डिफरेंशियल हो, फॉर्मूले सेम है, ठीक है। ई की पावर आर स्क्वायर का कर दिया आपने, अब आर स्क्वायर का भी तो करोगे, तो आर स्क्वायर का करोगे तो 2r आएगा, और फिर आर का करोगे तो क्या आएगा डेल आर ओवर डेल एक्स आई कैप, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे है ई की पावर आर स्क्वायर का, ऐसा कैसे रहेगा, आर स्क्वायर का करोगे 2r और फिर आर का करोगे तो डेल आर ओवर डेल वाई जे कैप प्लस ए की पावर आर स्क्वायर का करोगे यही आएगा, ठीक है। आर स्क्वायर करोगे 2r और ये डेल आर ओवर डेल जेड इंटू के कैप, समझ गए। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ए की पावर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2r कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा डेल आर ओवर डेल एक्स आई कैप, है ना। डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा एक्स अपॉन आर आई कैप, ये सारा बाहर आ गया है ना इतना, तो ये बचा डेल आर ओवर डेल वाई, इसकी वैल्यू रखो वाई अपॉन आर जे कैप, डेल आर ओवर डेल जेड की वैल्यू रखो जेड अपॉन आर और इंटू के कैप, ठीक है जी। ये सारा ऐसे ही चल रहा है। तो देखो ये ई की पावर आर स्क्वायर और इंटू 2r, और ये देखो 1 अपॉन आर कॉमन लो, तो ये बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल, है ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बराबर देखो ई की पावर आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो सारा है वेक्टर आर है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो वेक्टर आर, और आपको यही तो सिद्ध करना था, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखें आप एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा समझने का है, इम्पोर्टेंट है, और देखने में देखो कैसा लग रहा है। देखो डेल यू बराबर है आपका 2r की पावर 4 वेक्टर आर, और आपको निकालना है u की वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये जो वेक्टर आर दे रखा है, पता होता है आपको क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। आपको पता है इसका मॉडुलस भी कैसे निकलता है, मॉडुलस है ना, लेते हैं आर से डिनोट करते हैं, और वेक्टर आर का मॉडुलस लेना है तो तब आर आता है। तो ये कैसे निकलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बताया था।
तो यहाँ से देखना आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। अब देखो ये जो दे रखा है ना, इसे ले लो और फिर निकालेंगे यू की वैल्यू। तो वी हैव डेल यू, और ये किसके बराबर है, 2r की पावर 4 है ना, तो इसे कर लो आर स्क्वायर का स्क्वायर वेक्टर आर। देखो डेल की वैल्यू रखोगे तो यू की मल्टीप्लाई साथ में कर लो, तो क्या बचेगा, डेल यू ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल यू ओवर डेल वाई जे कैप, डेल यू ओवर डेल जेड के कैप, और बराबर देखो 2r स्क्वायर की वैल्यू रखो, ये रही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका भी तो होल स्क्वायर है, वेक्टर आर की वैल्यू रख दो, ये रही क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है जी। अब एक काम करो, दोनों तरफ आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, तो लिख देना ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स COEFFICIENTS। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो देखो क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स, आई का गुणांक इधर ये है और इधर आई का गुणांक ये और ये सारा, यानी 2 और x भी तो है, x और ये सारा भी है ना, इस सारे का होल स्क्वायर। तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकल गया। इसी प्रकार बताओ डेल यू ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा, इधर तो डेल यू ओवर डेल वाई है जे का गुणांक, इधर क्या आएगा 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, और इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। इसी प्रकार आप देखें डेल यू ओवर डेल जेड क्या आएगा, इधर 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो एक टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है, उसे यूज करेंगे, टोटल डिफरेंशियल डी यू। देखो u निकालना है ना, तो पहले डी यू निकाल लो, और यदि डी यू निकल गया तो फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन, तो u निकल जाएगा। तो डी यू क्या होता है, फॉर्मूला देखो याद रखना, डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स। ठीक है, डेल एक्स डी एक्स, समझ गए, ऊपर डेल यू, और यहाँ देखो डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला है ये, और प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इंटू डी जेड। समझ गए होंगे किस तरीके से है, बाकी फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड के मान यहाँ पे पुट करो, तो डी यू कितना आएगा, देखो डेल यू ओवर डेल एक्स ये रहा, क्या है 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू रखी, इंटू में क्या है dx, प्लस अगले की वैल्यू रखो डेल यू ओवर डेल वाई की, तो क्या है 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में dy है ना। तीसरे वाले के लिए देखो डेल यू ओवर डेल जेड की वैल्यू रखो, तो क्या है 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में डी जेड। ठीक है, यहाँ पे डी जेड है ना, कॉमन देख लो कुछ आ रहा है, तो डी यू बराबर कॉमन आ रहा है, एक तो 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, तो ये बचा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड। ठीक है जी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा, ये क्योंकि बड़ा सा टर्म है, तो इस ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, इसे कुछ मान लो, इसे टी मानना पड़ेगा, है ना। 12th में किए होंगे ऐसे क्वेश्चन आपने कि इंटीग्रेशन टी मान के करते हैं, डिफरेंशियल टी मान के करते हैं, तो ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे टी मान लो। और इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डी यू है ना आपके पास, तो डिफरेंशियल है डी का मतलब, और इसका इंटीग्रेशन समाकलन कर दिया जाए तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, तो यू बचेगा और यू ही आपको निकालना है। तो ये है ना, दोनों तरफ का डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, पता है ना ये फॉर्म, ये तरीका
12th में यूज़ किया होगा इंटीग्रेशन में। तो जिसे टी मानते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा, और x का करोगे तो dx अपॉन dt आएगा। क्लियर है? वाई स्क्वायर करोगे तो 2y हो जाएगा, और क्या आ जाएगा dy अपॉन dt। टू मतलब वाई स्क्वायर का करा तो 2y आया, और y का करोगे तो dy अपॉन dt। फिर z स्क्वायर करोगे तो 2z आएगा, और ये आएगा dz अपॉन dt, और बराबर में t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t का ही कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। यहाँ से dt अपॉन वाला जो dt है वो उधर पहुँच जाएगा कॉमन लेके तो ये बचेगा 2 भी कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x dx प्लस y dy प्लस z dz, और जो बटेगा dt था कॉमन लेके उधर पहुँच गया। तो इसका मतलब है ये जो 2 है और ये है, इस सारे की जगह आप dt लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं dt। तो ये जो du है ना, du अब इसे ऐसे लिखा जा सकता है du बराबर 2 और ये सारा तो dt हो जाएगा, और इसकी जगह क्या माना आपने t, तो t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dt। तो अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन समाकलन करना आसान हो गया नहीं, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अब तो आराम से u निकल जाएगा इंटीग्रेटिंग, यानी दोनों ओर समाकलन करने पर। तो देखो डिफरेंशियल इंटीग्रल खत्म हो जाते हैं, u बचेगा, और t स्क्वायर का करोगे इंटीग्रेशन में आप सूत्र जानते होंगे, x की पावर n का होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर यानी t2+1, तो यानी t³ अपॉन 3, और प्लस कांस्टेंट भी तो जुड़ता है डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है निश्चित समाकलन, उसमें नहीं जुड़ता केवल, लेकिन इसमें जुड़ता है, मतलब जहाँ लिमिट होती है वहाँ कांस्टेंट नहीं जुड़ता, लेकिन यहाँ कांस्टेंट जुड़ेगा। तो देखो बस t की वैल्यू रख दो, u बराबर 1/3, t की वैल्यू ये रही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी घात 3 है, और प्लस में क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यही आपकी किसकी वैल्यू है, यही वैल्यू है आपकी 1/3। हाँ बिल्कुल सेम आंसर है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का, इसे आप नोट करें, इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। इसके बाद आप देखें एग्जाम्पल नंबर 4 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, ये भी इसे आप बहुत अच्छे से करना। देखो u दे रखा है, v दे रखा है, w दे रखा है, तो आपसे सिद्ध करवाने के लिए कहा कि ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ w बराबर किसके होगा 0 के। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, आपको पता है इसे ऐसे लिखा जा सकता है ब्रैकेट के भीतर, है ना। देखो ऐसे भी कह सकता है, ये भी कह सकता है कि ग्रेडियंट ऑफ u कॉमा ग्रेडियंट ऑफ v कॉमा ग्रेडियंट ऑफ w, इस तरीके से भी कह सकता है कि 0 के बराबर। तो चाहे तो ये सिद्ध करने के लिए आ जाए चाहे ये सिद्ध करने के लिए आ जाए, और आपको पता है इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बताया था ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि 0 आ जाती है तो इसका मतलब है तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। तो इसका मतलब है ये और ये तीनों कैसे होंगे, कोप्लेनर। बात समझ में आई? तो तीनों कोप्लेनर होंगे, तो इसका मतलब है ये दिया रहेगा, तो ये और ये कुछ भी सिद्ध करने को आ सकता है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो पहले तो ग्रेड u ग्रेड v ग्रेड w, पहले तो ये निकाल लें, फिर देखेंगे क्या करना है। इधर रख देंगे और उधर वैल्यू आ जाएगी। तो पहले ग्रेडियंट ऑफ u निकाल दो। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ u, देखो ये आ जाएगा, ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता है, डेल ओवर डेल x आई कैप प्लस डेल ओवर डेल y जे कैप और डेल ओवर डेल z के कैप, और बाहर क्या रहेगा u, लेकिन u की वैल्यू रखो, ये रही x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके समझना, क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा, नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो डेल ओवर डेल x, आपको डेल ओवर डेल x निकालना है इसका। तो देखो चलो एक का मैं कर देता हूँ, यानी इसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, एक का मैं कर रहा हूँ, चलो सॉर्ट नहीं करता। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड आई कैप। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करो, प्लस डेल ओवर डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा जे कैप, प्लस डेल ओवर डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड के कैप। ठीक है जी,
तो ध्यान देना, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे, बता रखा है ना। तो ये बचेगा केवल i कैप प्लस y का करोगे तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 1, j कैप हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार तीसरे का k कैप। z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z वेरिएबल होगा, उसका 1 हो जाएगा, बाकी दोनों कांस्टेंट होंगे, उनका 0 हो जाएगा, तो 1 k कैप यानी k कैप। तो आपका ग्रेडियंट ऑफ u निकल के आया, ठीक है। ये कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। इसी प्रकार ग्रेडियंट ऑफ v निकालो। देखो ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाओ, डेल ओवर डेल x i कैप, डेल ओवर डेल y j कैप और डेल ओवर डेल z k कैप। और बाहर है v का मान रख दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो सबके अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना, इसी तरीके से। और फिर इन वो कर दो डिफरेंशियल, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ अब क्या, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे इसका तो 2x हो जाएगा, बाकी के दोनों 0 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2x i कैप, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2y j कैप प्लस z के रेस्पेक्ट में करोगे तो इन दोनों के 0 और z स्क्वायर का 2z, तो 2z k कैप। क्लियर है। इसी प्रकार ग्रेडियंट w निकालो। ग्रेडियंट w निकलेगा डेल ओवर डेल x i कैप, डेल ओवर डेल y j कैप, डेल ओवर डेल z k कैप। और w की वैल्यू रख दो, ये रही एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस के जेड एक्स, ठीक है। करो, देखो इस सारे का डिफरेंशियल करना है पार्शियली, पहले x के रेस्पेक्ट में, तो इसका x के रेस्पेक्ट में करवाओ, तो x के रेस्पेक्ट में करें x का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है, रहने दो ऐसे ही, ठीक है। यहाँ देखो 0 हो जाएगा क्योंकि x है ही नहीं, यहाँ z ऐसे रहेगा और x का 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, i कैप। फिर y के रेस्पेक्ट में करवाओ इसका चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करके तब कर लेना, एक लाइन है ना, एक पड़ जाएगी बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो y के रेस्पेक्ट में करो इसका सारे का, क्या आएगा, y के रेस्पेक्ट में इसका करोगे तो y का 1 x ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 z ऐसे ही रहेगा, और यहाँ तो y है ही नहीं तो यहाँ कांस्टेंट है ये सब, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है, j कैप प्लस। अब इसका करो, है ना, z के रेस्पेक्ट में इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो देखो z के रेस्पेक्ट में इसका करोगे तो यहाँ z है ही नहीं, कांस्टेंट है सारा, फिर ये इसका मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ z का 1 हो जाएगा तो y बचेगा, और यहाँ z का 1 हो जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ क्या आएगा k कैप, ठीक है। बात समझ में आई आपको। चलो, तो ये हमने निकाल लिए, बस अब इनकी क्या करनी है, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। तो देखो ये है ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ w। इसे आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने वहाँ लिख रखा है कि ग्रेडियंट ऑफ u कोमा ग्रेडियंट ऑफ v कोमा ग्रेडियंट ऑफ w, ठीक है जी। और इसे कैसे निकालते हो, इसे तो सारणिक से निकालते हो, यानी क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट से निकालते हो, ठीक है। देखो u, तो इसका मतलब ग्रेड u वाला, देखो ग्रेड u वाले में i j के गुणांक 1 1 1 है, तो 1 1 1। v वाले में देखो, ग्रेड v वाले में क्या है, 2x 2y और यहाँ 2z। w वाले में देखो गुणांक i का क्या है, y प्लस z, j का x प्लस z, k का y प्लस x, ठीक है जी। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बाद देखो इधर कर लेते हैं, तो इसमें तो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे आपको, है ना, ये इधर ऐसे चल रहा है ऑपरेशन, यानी जो सारणिक को सॉल्व करते थे ना आप 12th क्लास में, तो ऑपरेशन लगाते थे जिन्हें समक्रिया कहते हैं शायद हिंदी में ना। तो एक बात बताओ, पहले तो 2 कॉमन आ रहा है दूसरी रो में से, है ना, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो माने पंक्ति, और ये पहला स्तंभ कॉलम, दूसरा तीसरा कॉलम, स्तंभ एक ही बात होती है। तो दूसरी रो दूसरी पंक्ति में से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1 1 1, और ये बचेगा x y z, और ये है y प्लस z, और ये है x प्लस z, और ये है y प्लस x,
एक ऑपरेशन लगा दो कि जो R2 है ना दूसरी रो, उसमें R2 में आप क्या जोड़ दो, R3। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, बराबर वाला इधर ऐसे चल रहा है, तो 2 ये आ जाएगा 1 1 1। दूसरी रो में तीसरी रो जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है जी, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उधर वहाँ तक देख पा रहे होंगे आप। हाँ चलो समझ में आई। दूसरी रो में तीसरी रो जोड़ दी, और तीसरी रो तो बिल्कुल ऐसे रखो, x प्लस जेड और ये y प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो दूसरी रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 तो पहले ही आ गया तो कॉमन, अब आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बचेगा 1 1 1। यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 1, और ये बचेगा y प्लस जेड, और ये x प्लस जेड, और ये y प्लस एक्स। ठीक है जी, अब आपको पता है सारणिक में, डिटर्मिनेंट में कोई भी दो पंक्तियाँ 1 1 हो जाती हैं, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, वो जो आया था ना आपका सारा, ये जो लेके चले आप, है ना, ये हैंस करके मैं लिख दूं, हैंस ग्रेडियंट ऑफ u डॉट। ठीक है जी, ग्रेडियंट ऑफ v क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ w, ये सारा आपका किसके बराबर आया 0 के, है ना। यानी ये 0 के बराबर आया, यानी ये 0 के बराबर आया। जो भी क्वेश्चन हो वो तो उसी के अनुसार कर लो, हैंस करके लिख देना, हैंस ये आर कोप्लेनर कर लोगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट था, मैंने अच्छे से कराने का प्रयास किया है, आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। बाकी जो अपना आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।